वृंदावन धाम की पावन धरा पर असहाय, उपेक्षित एवं अपनों द्वारा तिरस्कृत वृद्धजनों के लिए श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज के पावन सानिध्य में निर्माणार्थ मानव मंदिर सेवाश्रम में सुंदर और भव्य कक्ष निर्माण सेवा कार्य भी चल रहा है, जिसमें आप मानव मंदिर सेवाश्रम निर्माणार्थ के साथ साथ अपने सामर्थ्य अनुसार कक्ष निर्माण सेवा से भी जुड़ सकते हैं। आओ बनाए मानव मंदिर, आओ करें मानव सेवा। आप सबके अमिट सहयोग के साथ ही, श्री बिहारी जी की कृपा के साथ ही आप सबका महान सहयोग कक्ष निर्माण में हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कक्षों का निर्माण हो, ताकि कई सारे दीनहीन जनों के लिए एक सुंदर व्यवस्था हो सके, वे रह सकें। आपके द्वारा दी जाने वाली राशि जो कक्ष निर्माण में हमें प्राप्त हो रही है, वो अपने आप में एक सुंदर, एक महान गोविंद कृपा से बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो सिर्फ कक्ष निर्माण आपके लिए ही नहीं है, वह उस कक्ष निर्माण से की राशि से हम उनके लिए भी कक्ष निर्माण करवा पा रहे हैं जो लोग यहाँ अपनी स्थिति से परेशान होकर सदा सदा के लिए रहना चाहते हैं, और उन सब के लिए रहने के लिए आपके द्वारा दिए गए कक्षों में उनको रहने की जगह मिलेगी, उनको ठहरने की जगह मिलेगी। और जब आप आएंगे तो आपके लिए तो व्यवस्था है ही, तो आपके द्वारा बनाए जाने वाले निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि, कक्ष निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि अपने आप में एक बड़ी कृपा है गोविंद की आपके ऊपर, कि आपको इतना सुंदर मन दिया है कि आप इस निर्माण में सहयोगी हो रहे हैं। तो आप कक्ष निर्माण मानव मंदिर में जरूर कराएं, जिससे आपके लिए औरों के लिए भी उसका सहयोग हो सके। बहुत न्यूनतम राशि से, मात्र 2,51,000 रुपये की राशि से, 3,51,000 रुपये की राशि से और 4,51,000 रुपये की राशि से आप कक्ष निर्माण करा सकते हैं। ये कक्ष निर्माण अपने आप में आपके लिए 30 से 60 दिन तक रुकने का भी एक साधन होगा, जन्म जन्मों तक। मतलब आपके बाद आपकी पीढ़ी, उसके बाद उनकी पीढ़ी निरंतर चलता रहेगा। आप अपनी पीढ़ी को एक बेहतर सुंदर उपहार दे सकते हैं अपने अध्यात्म और संस्कृति से जुड़े रहने का। ये आप अवश्य करें। ये एक महान कार्य होगा। मानव मंदिर निर्माण में आपका भी नाम जुड़ जाएगा और गोविंद सर आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद आपकी पीढ़ियों तक पहुंचेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सनातन धर्म में जीवन के 4 प्रमुख पड़ाव का वर्णन किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। परम श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज ने व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्य पूरा करने के बाद वानप्रस्थ की परंपरा से जोड़ने के लिए श्री वृंदावन की अति पावन भूमि में आपके लिए वानप्रस्थ का जीवन जीने की भी संपूर्ण व्यवस्था की है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई वानप्रस्थ हो। हम सब चाहते हैं ईश्वर की कृपा बनी रहे, ईश्वर का चिंतन हो। एक दिन हम सबको रिटायर हो जाना है, लेकिन क्या हम दुनियादारी से रिटायर हो पाते हैं? शायद नहीं। आप नहीं हो पाते क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं दिखती। अब आपके लिए एक सुगम व्यवस्था श्रीधाम वृंदावन में वानप्रस्थ कुटिया के रूप में तैयार हो रही है। हाँ जी, आपके अपने मानव मंदिर सेवाश्रम में आपके लिए वानप्रस्थ कुटिया, एक ऐसी कुटिया जहां आकर अपने जीवन की आनंदमय स्थिति को आप जिएंगे। एक पूरा फर्निश्ड, पूरी तरीके से फर्निश्ड वातानुकूलित रूम आपको मिलेगा, जिसकी एक बार आप राशि देंगे और उसके बाद आपको कोई राशि नहीं देनी है। आपका भोजन, पानी, बिजली आदि इत्यादि जब तक आपका जीवन है तब तक आश्रम की ओर से रहेगा। आप आएँ, आनंद से जिएं। आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आप 2 लोग भी उस कक्ष में रह सकते हैं और अपने जीवन के सुखद वानप्रस्थ को जीते हुए अपने निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कुटिया बुक कराएं। ये एक अनुपम, अनूठा अवसर है आपके लिए, अपने आप को श्री बिहारी जी से जोड़ने के लिए, अपने आप को वृंदावन से जोड़ने के लिए, मोक्ष की नगरी से जोड़ने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमात्मा की नगरी में इस देह को त्यागना परमात्मा की ही प्राप्ति है। वानप्रस्थ कुटिया आपके लिए सुंदरता से तैयार हो रही हैं। आप एक बार उसका दर्शन जरूर करें और अपने आप को जोड़कर अपने जीवन का कल्याण करें। मेरी ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। परम श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज के पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए सहयोग एवं दान राशि हेतु बैंक डिटेल्स इस प्रकार हैं: मनुश्री मानव सेवा संस्थान,
SBI बैंक, शाखा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अकाउंट नंबर 3615342469। IFSC कोड SBIN 0030413। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889890666 9644561326। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। श्री चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु
मनु जाने राज ही मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरा करुणा निधान सुदान शील सने गुदान राम जो इस भारत का उदय राम, भारत का सृजन राम, भारत की आत्मा राम, भारत की संस्कृति राम, सब कुछ राम और राममय। यही जानने, यही समझने का प्रयास ये भरत भक्ति चरित्र, क्योंकि एक संत ही बता सकता है कि भगवान क्या है। हम और आप आज पूर्णता से इस शरणागति की ओर हैं भरत चरित्र में कि अपने जीवन को उनके पीछे पीछे चलाकर ये जान लें कि राम को कैसे पाया जा सकता है। आत्मा है राम, एक सिद्धांत है राम, भारत की प्रभात है राम, भारत की सांझ है राम, और उन राम को हम सब प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तजन, श्रोतागण जो सीधे टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस प्रवचन से जुड़े हैं, आप सभी को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। आप सबका स्वागत है
इस पवित्र भरत और परमात्मा तक की यात्रा में आप सब जानते हैं कि राम परमात्मा का वो अवतार है जो इस सृष्टि को जीवन का जीना का तरीका सिखाते हैं। हम और आप अपनी इस यात्रा में बड़े आनंद और सद्भाव के साथ बहते हुए भरत जी के चरणों तक पहुंचेंगे, क्योंकि भरत ही है जो सबको लेकर राम तक जा सकते हैं, और जो सबको लेकर राम के पास चला जाए उससे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता। ये राम जी का स्नेह है उनके ऊपर कि उनके ऊपर इतनी कृपा है। राम कथा के दो संत, एक श्री भरतलाल जी और एक श्री हनुमत लाल जी, इन दोनों संतों का बड़ा उपकार है हम सब पर। अगर ये न होते तो फिर राम को हम कैसे जान पाते, उस महान परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हम कैसे कर पाते। और बस यही जानने और समझने का माध्यम ये चरित्र है, ये राम कथा है। तो हम सबके जीवन में ये राम कथा, ये श्री भरत चरित्र के माध्यम से जितना हम समझ पाए, क्योंकि आप सबके साथ अगस्त माह में राम कथा का आनंद लिया था, आज उसमें से निकलकर एक संत बाहर आता है और वो हमारे मर्म, हमारे हृदय में बैठ जाता है और पुनः उस ओर धकेल देता है जहां राम अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। और ये परम आनंदमयी कृपा हम सब पर बरस जाए, इससे बेहतर जीवन की क्या उपलब्धि हो सकती है। तो आइए प्रवेश करें इस पवित्र राम कहानी में, जिसमें एक महान पिता है जिनका नाम है दशरथ। 3 सुंदर माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनके 4 सुंदर बेटे हैं, श्री राम, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न और श्री लक्ष्मण। इस कथा में एक सुंदर सेवक हैं, श्री हनुमान जी। इस कथा में एक सुंदर मंत्री हैं, श्री सुमंत्र जी। इस कथा में एक सुंदर पक्षी है, गीधराज जटायु। इस कथा की एक सुंदर भीलनी है जिसका नाम है शबरी। इस कथा का प्रत्येक चित्र और उसका चित्रण राममय है, राम से मिलता जुलता है। सबसे बहुत कुछ सीखना है, सबसे बहुत कुछ जानना है और जीवन जीने की कला सीखना है। पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो, भाई कैसा हो, राजा कैसा हो, ये राम से सीखेंगे। और इस कथा में प्रवेश कर अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। आप सब भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक कथा और कथानक का दास का एक ही संकल्प है, और वो संकल्प है मानव मंदिर आश्रम, सेवाश्रम का निर्माण, जहां दीनहीन निराश्रित जन के लिए, गरीब जन के लिए, दुखी जन के लिए, वृद्ध जन के लिए एक महान संरचना का निर्माण हो रहा है। ऐसे लोग जिनके जीवन में कहीं कोई एक सांझ आ गई है,
और उस सांझ में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। उस सांझ को हमें संजोना है, कुछ दीपक जलाने हैं, उनके जीवन में प्रकाश हो जाए, उनके जीवन में आनंद हो जाए। इस प्रयास को आगे बढ़ाना है और इसमें हम अपनी अपनी सेवाएं, जिस तरह की भी सेवाओं से हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको हम अंगीकार करें। चाहे आप भोजन सेवा अर्थात थाली सेवा के माध्यम से इस कार्य में जुड़े, जिनका प्रतिदिन वृंदावन की पवित्र धरा पर साधु संतों, असहाय जनों, गरीब जन के बीच में वितरण होता है, क्योंकि शरीर मिला है, अगर मानुष तन मिला है तो इससे कुछ सेवा हो जाए, कुछ जीवन का वो पहलू पूरा हो जाए जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा है। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने का विषय मानव मंदिर सेवाश्रम है और इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ने का विषय महान चरित्रों का स्मरण और अध्ययन है। अगर राम निकलकर महलों से दीनहीन जन के कल्याण की चर्चा कर सकते हैं और उनके लिए कार्य कर सकते हैं, तो हम राम के मानने वाले ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये विचार हमारे जीवन में आंदोलित होना चाहिए और ये अगर विचार आंदोलित हो जाए तो समझ लीजिए कि हम राम के हो गए। ये सिर्फ भोजन वितरण नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए सेवाएं और चीजें इकट्ठी करना नहीं है, ये राममय हो जाना है, ये राम के लिए राम के हिसाब से जीवन को जी जाना है। और ये विचार ही है जिस पर हमें काम करना है। तो हम और आप इस पवित्र विचार से अपने जीवन को जिए और जीकर अपने जीवन के आनंद को करें। आप सभी का महान सहयोग मानव मंदिर सेवाश्रम को मिल रहा है, फिर चाहे वो कक्ष निर्माण हो रहे हैं, उन लोगों के लिए जो लोग यहां अपने जीवन की सांझ की सुखमयी यात्रा को जीने आ रहे हैं, जिनके पास अब अपना और कोई नहीं है, जो नितांत अकेले हैं और उनके पास सिर्फ उनकी बेबसी है, सिर्फ बेबसी। लेकिन हम परमात्मा की कृपा से इस दर्द को अगर समझ पा रहे हैं तो ये तय है कि उनकी इस बेबसी को हम मुट्ठी मुट्ठी इकट्ठा करके पूरा कर देंगे और अपने जीवन के परम कल्याण की ओर आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप चाहें आजीवन रोटी सेवा से जुड़े, जो कि 21,000 रुपए में आपके समक्ष पहुंचती है। आप जानते हैं कि एक महान सेवा है जिसमें आप एक बार पैसा जमा करते हैं और आपके नाम से प्रतिदिन आजीवन रोटी निकाली जाती है। ये एक बहुत महान प्रक्रिया है आपके और हमारे लिए। अगर आप चाहें तो गोल्ड मेंबरशिप से भी जुड़ सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप जिसकी राशि 51,000 रुपए है, जिसमें आजीवन रोटी सीमा 21,000 की शामिल है, जिसमें 21,000 का भूमि दान शामिल है, जिसमें वृंदावन में एक दिन का लंगर शामिल है और शामिल है इसमें एक वृक्ष, वृंदावन को हरा भरा करने के लिए एक महान वृक्ष, जिस वृक्ष के साथ हम अपने जीवन को सुखमय और संतुलित कर सकते हैं। आप इस महान सुविधाओं से जुड़कर इस आश्रम और यहां की होने वाली व्यवस्थाओं को अपने साथ जोड़िए और आगे बढ़ जाइए।
ये निर्माण आप ही के सहयोग से, आप ही की गति से, आप ही के आशीर्वाद से, दुआओं से आगे बढ़ रहा है। तो आप और हम आगे बढ़े और अपने जीवन के कल्याण को आनंद से जिए। यही राम का दर्शन है कि नर में नारायण देखें, और यही संत भरत का दर्शन है कि वो हर और राम देख रहे थे। चर्चा आएगी। प्रेम क्या होता है, परमात्मा से भरत जी के दर्शन से पता पड़ेगा। तो आइए प्रवेश करें राम कहानी में। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, भय सूर्य वंश के सूरज, भय रघुकुल के जियारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुमरी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
भर के ले आए सीता हर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी माँ की आज्ञा सर धर के। घर त्याग भय वनवासी प्रभु की आज्ञा सिर धर के। ओ लखन सिया के संग लखन सिया के संग छोड़ी राज भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। जनक सुता सीता को छल बल के ले गया हर के। ओ जनक सुता सीता को छल बल से ले गया घर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पठाया मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठाया मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका कहानी सुनो श्री राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कहानी। कहां से शुरू हो, कहां विश्राम हो, समझ नहीं आता। गुड़ की डेली जहां से चखूं वहां से मीठी। भरत एक ऐसा चरित्र है इस मानस में जो बड़ी देर के बाद उदय होता है, लेकिन जब भरत जी उदय हुए हैं तो उन्होंने राम जी की आभा को भी ढक दिया। क्या उदय है! जब श्री भरत का उदय होता है मानस में, राम कथा में, तो फिर उनके अलावा कोई नहीं दिखता। और ये बात सही है कि समाज में जब संत आता है तो फिर समाज संत की ओर देखता है, और वो संत जो भगवंत से मिला दे, फिर क्या बात है। उदास मन से बैठे हुए श्री भरत जी अपने मार्ग से बढ़ते 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 जब प्रयागराज श्री भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे थे, भगवान राम के चिन्हों का अनुसरण करते करते तब भरद्वाज जी उनसे कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रह, सब साधन कर सुफल सुहाना, लखत राम सिय दर्शन तेहि पल कर कलु दरस तुम्हारा, समित पयाग सुभाग हमारा। हे दशरथ पुत्र, हे राम के अनुज, हे भरत, जन्मों जन्मों के जतन मैंने किए, वनवासी की तरह इस धरा पर मैं अपने जीवन को यापन कर रहा हूं, तापस भेष के साथ, उदासीनता के साथ। और इतनी तपस्या करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मुझे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन ही नहीं हुए, अपितु वो स्वयं चलकर मेरे आश्रम आए हैं। मैं नहीं जानता मुझ पर कैसी कृपा घटी, लेकिन जब वो मेरे आश्रम आए, जब उन्होंने मुझे दर्शन दिया, तो मैंने समझ लिया मेरे जन्मों जन्मों के मेरे पुण्यों का आज उदय हुआ है, जो मुझे राम, सीता, लक्ष्मण दर्शन देने आए हैं। और उनके दर्शन पाकर मैं अनुभूत हो गया, मैं आनंद से भर गया। हे भरत, लेकिन मैं एक बात सोचता था और बार बार सोचता था, सत्कर्म का फल मिलता है, प्रत्येक कर्म का अपना एक फल होता है, अर्थात कर्म की प्रतिक्रिया होती है। और आज मुझे पता पड़ा
कि हजारों जन्मों के मेरे कर्मों का प्रारब्ध हुआ, तब मुझे राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हुए। और राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का जो लाभ होता है, मैं सोच सोच हैरान था कि इसका लाभ क्या होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आज पता पड़ा कि इससे ज्यादा हो सकता है कि जब भगवान के दर्शन हो जाए तो उससे बड़ा लाभ उसके बाद, उसका प्रताप उसके बाद किसी संत के दर्शन से मिलता है, जो मुझे आज तुम्हारे दर्शन से मिला है भरत। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया, जो भी पूजा अर्चना नाम जप तप के साधन से जो भी कमाया, मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हें सर्वस्व सौंप दूं, क्योंकि उनके दर्शन तो एक बार हुए, आगे का तो मुझे पता नहीं। लेकिन भरत, आपके दर्शन पाकर तो मैं इतना धन्य हूं कि मुझे लगता है कि आप मुझ में बस गए। और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। अर्थात जिन राम की प्राप्ति किसी संत से मिला देती है, वही संत की प्राप्ति रघुनाथ से मिला देती है, मेरे रघु पुंगव से मिला देती है, मेरे राम से मिला देती है। और ये प्राप्ति अनुभूत करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि ये प्राप्ति क्या है। ये प्राप्ति क्या है। भरत के दर्शन को देखने के लिए हमें चलना होगा उस मंडप में, उस घड़ी को देखने और समझने के लिए जिस घड़ी में भरत अपने दर्शन को देने के लिए राम कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस राम कथा में भरत के दर्शन को जानने का विषय राम जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। जब श्री दशरथ जी ने कहा कि मैं अब चाहता हूं कि राम गादी पर बैठ जाए, और राम गादी पर बैठ जाए, ये जानकर सब प्रसन्न हुए। और वशिष्ठ जी के पास जब निवेदन किया है साहब, तो वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। और वशिष्ठ जी इस सूचना को स्वयं राम के महल में, अर्थात कनक महल में देने गए। राम और सीता जी को जैसे ही संदेश मिला कि गुरु जी आए हैं, उनके आगमन की सुंदर जैसे ही खबर सुनी, आनंद से भर गए श्री राम, आनंद से। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। सादर अरद देई घर आने, सोरह भात पूजी सनमा। सेवक सदन स्वामिया गमनु, मंगल मूल अमंगल दम। गुरु जी के आने की सूचना पाकर मेरे रघुपुंगव आनंद से भर गए और दौड़ पड़े द्वार की ओर। सामने से आ रहे गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया और
अंदर प्रवेश कराते हुए लाए हैं। अंदर प्रवेश कराते हुए लाते हुए राम इतने इतने प्रफुल्लित हैं आज, क्योंकि सुबह उन्हें खबर मिल चुकी है कुछ घटना है। और वो घटना क्या है वो वशिष्ठ जी सुनाने तो आए, पर राम तो सब जानते हैं। षोडोपचार पूजन गुरुदेव का किया भगवान ने। सुंदर आसन पर बैठा ला, दोनों पति पत्नी नीचे बैठे हैं। गुरुदेव कृपा कर बताएं हमारे लिए क्या आदेश है। आप हमें स्वयं बुला लिए होते, हम पर कृपा कर दिए होते। ये तो आप क्यों तकलीफ किए। आज वशिष्ठ जी एक अलग विचार में है कि वशिष्ठ जी को मालूम है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा राम के पास जाने का, क्योंकि राम अब 14 वर्ष के लिए कहीं और जाने वाले हैं। वशिष्ठ जी जानते थे, इसलिए वशिष्ठ जी स्वयं राम जी के पास गए, वरना वशिष्ठ जी को क्या जरूरत थी। राजा दशरथ जिनके पास लाइन में खड़े रहते हैं कि मां मैं मिल लूं वशिष्ठ जी से, यही वो राजा दशरथ है जिन्होंने कहा था कि साहब पुत्र नहीं है, क्या करूंगा। यानी वशिष्ठ जी ने तो पुत्र दिए, मगर आज वशिष्ठ जी अपने आप को संभालते हुए पहुंचे हैं। राम कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होना है, और नियम बताए कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। अभी से तुम्हें व्रत करना है, धरा पर लेटना है और उपवास करना है। बहुत सारे कार्यक्रम बता दिए, और तुम्हें आज सांझ से ही, आज शाम से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। राम जैसे जैसे सुनते जाए वैसे वैसे अपने अंदर बातें रखते जाए, और फिर गुरु जी की विदाई होती है। द्वार पर वशिष्ठ जी को जैसे राम जी ने छोड़ा और अंदर आए तो माता सीता ने देखा राम जी की आंखें सजल हो गई थी। राम जी की आंखों में जल था, अर्थात आज वो द्रवित है। और उस दर्शन को देखकर, उस दृश्य को देखकर माता सीता कांप गई। प्रभु आप रो रहे हैं? हाँ मैं थोड़ा सा द्रवित हूं। क्या हुआ आपको? राम जी सीता जी से कहते हैं, हे सीते बहुत दुखी है आज। जन में संग दो भाई, भोजन शयन के लिलर का, करन भेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भये उछाल, विमल बंस यह अनुचित बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। देवी में बहुत बहुत दुखी हूं आज। आप कल्पना कर सकते हो मेरे भारत का राम का ये दर्शन पूरी दुनिया प्राप्त कर ले आज, जिसे सूचना मिली हो कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, वो रो रहा है। आज घर परिवारों में आपसी बंटवारे को लेकर, चीजों को लेकर, संपत्ति को लेकर अनेक विचार हैं, अनेक मत हैं। और साहब जब तक माता पिता, जब तक बेटों की शादियां नहीं हुई तब तक की कहानी तो ठीक ठीक दिखती है। उसके बाद जैसे ही विवाह होते हैं सब न जाने किस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। विवाह तो इस परिवार में भी हुआ है साहब, 4 बेटों का हुआ है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है, राम जी कह रहे हैं कि देवी हम चारों भाइयों में कोई दिनों का अंतर नहीं है, कुछ पलों का अंतर है, कुछ घड़ी का अंतर है पैदा होने में। ये ठीक है कि मैं कुछ क्षण बड़ा हूं, लेकिन सीते हम सब एक साथ पैदा हुए। हम भोजन करना सीखे, अन्न प्राशन हमारा एक साथ हुआ, जनेऊ संस्कार हमारा एक साथ हुआ, हम सब खेले खेले एक साथ, हमारा कर्ण भेदन, हमारे कानों का छेदन, सब कुछ एक साथ। हम संग संग पढ़ने गए, ऐसा भी नहीं कि मैं पहले चला गया वो बाद में गए। लेकिन इस वंश में मुझे एक बहुत अनुचित कारण लगता है, वो ये देवी कि मुझे राजा बनाने के लिए सोचा गया है। और उस स्थिति में जब मेरा भाई, मेरा प्रिय भरत यहां नहीं है, क्योंकि उस समय भरत जी नहीं थे, उस समय भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने मामा के यहां थे। ये नीति नहीं है देवी, ये नीति नहीं है। लेकिन गुरुजी आए हैं, उनकी आज्ञा का मैं विद्रोह नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही कि मैं इस राजगादी पर बैठ जाऊं। लोग कहते हैं ना, मैं बड़ा हूं घर में, मैं बड़ा हूं घर में। ये हैं बड़े घर में, इन्हें कहते हैं राम, इन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं बड़ा भाई। अगर तुम्हें इतना ही शौक है बड़ा बनने का, तो मेरे राम के दर्शन में आके देखो बड़ा क्या होता है। ये राम ही तो है जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं बैठना, मेरे भाई, मेरा भाई बैठे, मैं बैठूं, इससे बेहतर मेरा भाई बैठे। इस विचार को सिर्फ राम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता साहब, कोई नहीं कर सकता। राम जी के नेत्रों में जल है। राम आज रो रहे हैं, और रोते हुए राम जब सीता जी को ये बताने लगे तो सीता जी भी द्रवित हो गई। नाथ, आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को संभालिए। आप रघुकुल के वंश की परंपरा से हैं, आपका इस तरीके से कमजोर होना ठीक नहीं है। माता सीता ने ढांढस बंधाया, बहुत समझाया, लेकिन आज राम कह रहे हैं कि देवी मैं क्या करूं, मुझे अनुचित लग रहा है, मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही कि मेरा भरत यहां नहीं है, और मैं कैसे बैठ जाऊं गद्दी पर। यह संभव ही नहीं है देवी। लेकिन आज मैं धर्म बंधन में बंध गया, क्योंकि गुरुदेव यहां आकर कह कर गए। अगर मां ने कहा होगा, पिता ने कहा होता, तो शायद मैं विरोध कर पाता या अपनी बात रख पाता। मेरी 3 माएं हैं, राम जी कह रहे हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। देखो राम जी के दर्शन को, मेरी 3 माएं हैं, वो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, किसी में कोई भेद नहीं कर रहे, और तीनों अलग अलग राज्यों से आती हैं। अगर मुझे राजा बना दिया गया तो हमारे राज के संबंध खराब हो सकते हैं। माता कैकेयी के परिवार वाले, माता सुमित्रा के परिवार वाले सोच सकते हैं कि भाई लगभग बराबर है, कुछ क्षणों का अंतर है, हमारे बेटे को भी तो गादी पर बैठाया जा सकता था, राम को ही क्यों। मैं इस बात से आहत हूं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए देवी। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें मनमुटाव हो, जिसमें तोड़ हो, जिसमें दिलों का टूटना हो, जिनमें संबंधों में दरार आ जाए। मुझे ऐसा संपत्ति, ऐसा शासन नहीं चाहिए।